आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के गांव के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। सिलीगुड़ी में एटीएम की लूट, बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों को किया जख्मी। सिलीगुड़ी में एसबीआई के एटीएम में दुस्साहसिक लूट का मामला सामने आया है। एसबीआई के कोट मोड़ ब्रांच के एटीएम में इस घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। बदमाशों के हमले में एटीएम का सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। उसका नाम शफरुल हक बताया जा रहा है। उसे सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। হয়েছিল বলতে এখানে একজন ডিউটিতে ছিল আর কি। তো একজন অচেনা ব্যক্তি এসে তারপর ওর কাছে অনেকগুলো অস্ত্র ছিল, যেরকম একটা নাট করার জন্য যে একটা স্ক্রু ড্রাইভার থাকে ওটা ছিল, তারপরে পুরো একটা ছিল রড ছিল, তারপরে একটা ছিল যে কোপানোর জন্য, ওটা নিয়ে ভিতরে গেছিলো। তারপর গার্ডকে যখন বলছিল যে তুমি চুপ করো, না হলে আমি তোমাকে মারবো, কোপাই দেবো, তখন আবার কী করছিল যে ওই লোকটা এসে সুইচগুলো অফ করছিল, তখন গিয়ে মানে ওকে আটকাতে গেছিলো। আর লাস্টে হচ্ছে কোপাকোপি স্টার্ট হয়ে গেছে। এখন হসপিটালে ভর্তি আছে, অনেকগুলো সেলাই করা হয়েছে, তারপরে হাড় পুরো ফুটো হয়ে গেছে। কালকে রাত্রে 3:15 নাগাদ কিছু দুষ্কৃতী এসেছিলেন, এসে আপনার আমাদের নাইটে যে গার্ড ছিল তার উপরে হামলা চালায়। ওরা খুব সম্ভবত এটিএম লুট করার জন্য এসেছিলো। আর আমাদের এটিএমে গার্ড একজন করেই থাকি আমরা, নাইটে এসেছিলো। আসার পরে আপনার ওকে হামলা করে, এত বড় দাও দিয়ে ওকে মারে। এসব জায়গায় চোট লাগে। এখন বর্তমানে প্রেজেন্ট টাইম ও হসপিটালাইজ হয়ে আছে। নাইট গার্ড একজন। আমরা প্রচণ্ড আতঙ্কিত, যেহেতু আমাদের কাছে নিজের আত্মসুরক্ষার জন্য কিছু নেই। भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्रों में बरती जा रही है पूरी चौकसी। अब स्निफर डॉग की मदद ले रही है बीएसएफ। भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्रों में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। तस्करी की कोशिश को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल स्निफर डॉग की मदद ले रही है। इसमें अच्छी सफलता भी मिल रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 दिनों में तस्करी के 10 मामले हल किए गए। उक्त जानकारी बीएसएफ उत्तर बंगाल की फ्रंटियर के आईजी सुनील कुमार ने की है। उन्होंने सोमवार को बीएसएफ उत्तर बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय कदमतला में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीएसएफ उत्तर बंगाल फ्रंटियर के 936 किलोमीटर के सीमावर्ती क्षेत्रों से तस्करी के मामले को रोकने के लिए बीएसएफ द्वारा नई नई तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। आईजी कुमार ने बताया कि बांग्लादेश के सुरक्षा गार्ड, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश के साथ भी परस्पर सहयोग के साथ कार्य किया जा रहा है। इसके लिए समय समय पर बीएसएफ व बीजीबी के आईजी व डीजी लेवल की मीटिंग होती रहती है। आईजी कुमार ने बताया कि बांग्लादेश के साथ मैत्री का संदेश देने के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा वर्ष मार्च में एक मैत्री साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली 10 मार्च को बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर से शुरू होगी। साइकिल रैली में बीएसएफ के 30 जवान शामिल होंगे। अचीवमेंट में यह है कि कोशिश तो हम ये कर रहे हैं कि फेंस ब्रिज हमारा रुके, गलत लोग क्रॉस न करें, कैटल स्मगलिंग न हो। कैटल स्मगलिंग को पकड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मेरे लिए अचीवमेंट होगा कि हम अपने बॉर्डर पॉपुलेशन को अपनी अपने बातों से उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट वगैरह रख के और खुश रखना है, उनको ठीक रखना है, कोई गलत चीज़ में उनको इन्वॉल्व नहीं होने देना है। ये हमारी अचीवमेंट रहेगी। बाकी कैटल स्मगलिंग वगैरह रोकना, ये तो हमारे सामने आती है, तो हम उनको रोकते हैं, उनको रोकने की कोशिश भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं। तो हम यही चाहेंगे कि 4097 किलोमीटर्स है, 67 डेज, 67 डेज, यस सर, 4097 किलोमीटर लॉन्ग। ये हमारा वेस्टर्न कमांड का इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा है। इस पर तो कई वीडियो वगैरह भी बने, आप लोग को भी दिखाएंगे, देंगे भी, इन्हें भी देना चाहिए, दीजिएगा, है ना। ट्विटर से अगर आप लोग हमारे ट्विटर हैंडल से अटैच है हमारे, नहीं तो होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि हम लोग भी क्या कर रहे हैं। नहीं, Eastern Command. This is Eastern Command. All along the Bangladesh border. How many? 13. See, there are 6 frontier. From each frontier there are 2 cyclists. और इसके अलावा साथ में जिस बटालियन से, जिस बीओपी से, जिसके एरिया में जाएगी, वहाँ से वो सारे कमांडेंट, ऑफिसर्स, जवान्स, जितनी ज़्यादा में हो सकता है, इवन सिविलियंस को भी हमने कहा है मोटिवेट करके, उनको भी जो जितना दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जस्ट इट इज़ शो द पार्टिसिपेशन एंड वी शुड नो, हम जानें कि बांग्लादेश हमारा
मैत्री देश है, हम इनके साथ अच्छा से चलेंगे, कोई दुश्मनी का कहीं भी स्कोप नहीं है। उनके बर्थडे में अगर हम किसी के बर्थडे में करते हैं, आपके घर के बर्थडे में अगर हाँ को सेलिब्रेट, आपके बच्चे के बर्थडे में हम शामिल होते हैं, आपको खुशी होगी, फिर आप हमें भी सपोर्ट करेंगे। इस एम से है ये, किसी का ये नहीं है कि मतलब किसी का बर्थडे हो या नहीं, लेकिन हाँ कल्मिनेट हम लोग उसी वक्त कर रहे हैं, सो दैट कि उन्हें भी फील हो कि हाँ हमारे लिए इन्होंने रिस्पेक्ट किया है। कोहरे की चादर में लिपटा पूरा सिलीगुड़ी, ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी शीत लहरी जारी है। घने कोहरे के बीच सर्द हवाएं लोगों को ठंड का एहसास करा रही है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों को रेंगते हुए देखा गया। गर्म कपड़े में लिपटे लोग अपने कामों के लिए घर से बाहर निकलते देखा गया। घने कोहरे के कारण दूर स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जगह जगह लोगों को अलावा जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करते देखा गया। हालांकि कुछ लोग कोहरे व सर्द हवाओं का आनंद लेते हुए नजर आए। घने कोहरे के कारण NH 31 पर 2 ट्रकों में सीधी टक्कर, 2 घायल। हादसे के बाद लोगों ने की ट्रकों में लदे सामानों की लूटपाट। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के कांतिविटा इलाके में फुलबाड़ी घोषपुकुर 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घने कोहरे के कारण 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 7:30 बजे घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज सुबह अचानक जोर की आवाज उन्हें सुनाई दी। वे लोग जब घर से बाहर निकले तो देखा कि 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए हैं। घटना के बाद इलाके के लोगों ने दोनों ही ट्रकों के चालक को वहां से निकालकर फांसीदेवा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। इधर ट्रक हादसे की खबर मिलते ही फांसीदेवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रकों में लदे सामानों की जमकर लूटपाट की। जयंती पर याद किए गए स्वामी विवेकानंद। सिलीगुड़ी गोसाईपुर के फायरानी जोत विवेकानंद क्लब की ओर से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरी मर्यादा के साथ स्वामी विवेकानंद की 155वीं जयंती मनाई गई। इस खास मौके पर आज सुबह क्लब के मैदान में क्लब के सदस्यों ने ध्वज फहराया व स्वामी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों और आदर्शों तथा देश के प्रति उनके समर्पण के बारे में विस्तार से चर्चा भी की। अंत में राष्ट्रगीत गाया गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष पद्मनाथ सिंह, सचिव कल्याण सिंह, प्रकाश सिंह, राजू बर्मन, मदन सिंह समेत अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को नहीं है डरने की जरूरत। सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता सांतन बासु ने किया आश्वस्त। सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी उद्वस्तु सेल के 7 नंबर वार्ड मंडल कमेटी संचालित एक पद सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सांतन बासु ने कहा कि बांग्लादेश से आने वाले किसी भी हिंदू को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से देश में जो असली मुसलमान है उन सभी मुसलमान भाई बहनों को भी किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उनको भी नागरिकता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करके आ रहे हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जो असली मुसलमान है उनको डरने की जरूरत नहीं है। 36 नंबर वार्ड के निरंजन नगर भारतीय जनता पार्टी उदा वास्तु सेल की तरफ से शीत वस्त्र प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में सांतन बासु खुद उपस्थित थे। इसके अलावा जलपाईगुड़ी जिले के भारतीय जनता पार्टी महिला सभा ने शिखा चैटर्जी, दार्जिलिंग जिला सहसभापति तूफान शाह व अन्य नेता उपस्थित रहे थे। ওপার বাংলা থেকে পালিয়েছে, কেউ এনজেপি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে থেকেছে, কেউ হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে থেকেছে, কেউ শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মে থেকেছে। আমরা ঘর পোড়া গরু, আমরা সিঁদুরে মেঘ দেখলে দৌড়াই। 47 সালে দেশ বিভাজনের পরে 11% যাদের সংখ্যা ছিল আজকে তারা 30% পৌঁছেছে। 17% যাদের সংখ্যা ছিল তারা আজকে 30% পৌঁছেছে। আবার দেশ বিভাজন হবে, সেদিন দুধের শিশুকে নিয়ে কোথায় যাবেন? শিলিগুড়ি থেকে পালিয়ে কোথায় যাবেন? পূর্ণিয়াতে যাবেন? দিনাজপুর থেকে পালিয়ে কোথায় যাবেন? কিষানগঞ্জে যাবেন? কলকাতা থেকে পালিয়ে কোথায় যাবেন? ধানবাদে যাবেন?
আমি এই প্রশ্ন বাংলার মানুষের কাছে করতে চাই। কেউ ভাবেনি দেশ বিভাজন হবে, আবার সেদিন আসছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ তৈরি করছেন, যেখানে আল কায়দা, যেভাবে হুজি, যেভাবে লস্করে তৈবার ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গ অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত হবে। তার প্রমাণ আমি আপনাদের কাছে দিচ্ছি। কখনো শুনেছেন মহরমের শোভাযাত্রার জন্য দুর্গাপুজোর বিসর্জন বন্ধ? পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই ব্যবস্থা করেছিল মহরমের শোভাযাত্রার কারণে দুর্গাপুজোর বিসর্জন বন্ধ। কখনো শুনেছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণে নবী উৎসব করা যাবে স্কুলে, কিন্তু সরস্বতী পুজো স্কুলে করা যাবে না? পশ্চিমবঙ্গের সরকারের সময় তা হয়েছে। তার জন্য আগামী দিন ভয়ঙ্কর দিন। সেই দিন যদি তাকান, বাংলার মানুষকে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে মুখার্জি, চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, দাস, ঘোষ, সাহা, मंडल, विश्वास। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. मलाई कोल्ड कफ भएको थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाति हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरु सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। सिक्किम महेश्वरी महिला मंडल की तरफ से सिक्किम के माननीय न्यायाधीश महोदय जितेंद्र जी महेश्वरी का किया गया स्वागत। माननीय न्यायाधीश महोदय जितेंद्र जी महेश्वरी ने सिक्किम के उच्च न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। उन्हें सिक्किम प्रदेश में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मनोनीत किया गया है। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने महेश्वरी समाज का गौरव बढ़ाया है। इस बीच सिक्किम महिला महेश्वरी मंडल की ओर से उनकी इस उपलब्धि के मद्देनजर न्यायमूर्ति जितेंद्र जी महेश्वरी का संस्था के द्वारा स्वागत किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई।
इस स्वागत कार्यक्रम में महेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्ष अलका जी मारदा व महेश्वरी महिला संस्था के सदस्यों की उपस्थिति रही थी। इस बीच सिक्किम महेश्वरी सभा के अध्यक्ष राजेश जी सोमानी व उनके साथ लोगों ने भी न्यायमूर्ति के साथ मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। विवेकानंद जयंती पर रामकृष्ण आश्रम की ओर से निकाली गई बाइक रैली। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जलपाईगुड़ी रामकृष्ण आश्रम की ओर से मंगलवार को एक बाइक रैली निकाली गई। आज सुबह आश्रम परिसर में ध्वज फहराकर व आसमान में बलून उड़ाकर बाइक रैली का शुभारंभ किया गया। रैली नया बस्ती, पोस्ट ऑफिस मोड़, बाबूपाड़ा, थाना मोड़, समाजपाड़ा, दीन बाजार, बेंगुटारी, कदमतला होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। बाइक रैली में स्वामी विवेकानंद से जुड़ी विभिन्न झांकियां भी शामिल की गई थी। आश्रम सूत्रों के अनुसार इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण पदयात्रा का आयोजन नहीं किया गया था। जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों ने बाइक रैली में हिस्सा लिया। इसके अलावा आश्रम के महाराज व सन्यासियों ने भी रैली में शिरकत ली थी। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद बर्थडे इंग्लिश कैलेंडर मते हमारा सेलिब्रेट करी। हिंदू कैलेंडर मते स्वामी जी तिथि पूजा 5th মানে ফেব্রুয়ারিতে হবে, ওটা তো চেঞ্জ হতে থাকে তিথি অনুসারে। সারা দেশ আজকে ন্যাশনাল ইউথ ডে হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের বার্থডে পালন করে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডিক্লেয়ার করেছিল স্বামীজির এই জন্মদিনকে ন্যাশনাল ইউথ ডে বলে। স্বামীজি হলেন ইউথ আইকন। স্বামীজির লিটারেচার যখন আমরা পড়ি, বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী, লেটার্স অফ স্বামী বিবেকানন্দা, ওটা ইঙ্কে লেখা নেই, ব্লাড ডে লেখা আছে, আমরা অনুভব করতে পারি। উনি কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু অ্যাড্রেস করেছেন ইউথদেরকে উদ্দেশ্য করে। উনি জানতেন মাই ফেথ ইজ ইন ইয়াঙ্গার জেনারেশন, মডার্ন জেনারেশন, আউট অফ দেম উইল কাম মাই ওয়ার্কার্স, দে উইল ওয়ার্ক আউট হোল প্রবলেম লাইক লয়েন্স, স্বামীজি বলতেন। তো উনি ওনার বিশ্বাস, ওনার ভরসা ইউথদের উপরে ছিল নেশন বিল্ড করার জন্যে। এই নেশনটা উনি বলতেন যত উচ্চ অবস্থাতে ছিল ও থেকে উন্নত অবস্থাতে উনি নিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন। উনি কমপ্লিট ম্যান ছিলেন, উনি কমপ্লিট ম্যান করতে এসেছিলেন। ওনার প্রিচিং হলো ডিভিনিটি অফ ম্যান। উনি বলছেন ইজ সোল ইজ পোটেন্সিয়ালি ডিভাইন। কোনো লোককে পাপি উনি বলছেন না, প্রত্যেক লোককে ভিতরে অনন্ত শক্তি আছে উনি বলছেন। স্ট্রেংথ ইজ লাইফ, উইকনেস ইজ ডেথ। তো এ বছর এ করোনা পরিস্থিতি সারা জগতে যে মহামারী হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ 100 বছর আগে যখন কলকাতাতে প্লেগ হয়েছিল, আপনারা যদি দেখেন ও প্লেগের ম্যানিফেস্টো, স্বামীজি কত সায়েন্টিফিক্যালি ওটাকে এক্সপ্লেন করেছেন, মানুষের সামনে রেখেছেন। ওখানে একটা কথা খুব সুন্দর আছে, যখন আপনারা দুঃখে থাকেন আমি দুঃখে থাকি, যখন আপনারা সুখে থাকেন আমারও সুখে থাকি। এই কথাটা খুবই টাচি। তো স্বামীজি প্রত্যেক মানুষের জন্য, বিশেষ করে গরিব নিপীড়িত মানুষের জন্য এসেছিলেন, আর প্রত্যেক লোককে জীবন্ত ভগবান দেখানোর কথা উনি বলেছেন। তো মানুষকে উনি বলছেন যদি মানুষকে সেবা করতে চাও, ভগবানকে সেবা করতে চাও, তাহলে দরিদ্র দুঃখী মানুষকে সেবা করো। এই স্বামীজির ইন্সপিরেশন যদি কিছু লোকের আমরা যদি পালন করতে পারি, দেশের অবস্থাই পাল্টে যাবে। তো এই মহামারীতে আমরা আজকে অর্গানাইজ করছি ছোট্ট করে, আমরা হেঁটে যাচ্ছি না, এটা বাইক নিয়ে, টোটো নিয়ে এটা প্রসেশনটা হচ্ছে। আমরা আজকে সারা সিটিতে আমরা প্রসেশন করে আসব। স্বামীজিকে প্রার্থনা করছি এই মহামারী থেকে আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য। महेश्वरी महिला मंडल द्वारा सेवा के साथ वनभोज। समय समय पर महेश्वरी महिला मंडल सिलीगुड़ी द्वारा सेवा कार्यों का आयोजन होता रहता है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए नववर्ष की शुरुआत महीने में मकर संक्रांति के पावन अवसर से पूर्व संस्था द्वारा सालसर सेवा आश्रम रांगापानी में 70 जरूरतमंद परिवारों को कंबल वितरण किया गया। साथ ही सदस्यों ने वहां वनभोज का भी लुत्फ उठाया। सालासर सेवा आश्रम के सचिव कैलाश शर्मा ने वहां की व्यवस्था में खूब सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम संयोजिका सोनिया राठी ने विभिन्न प्रकार के गेम्स के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों का भरपूर मनोरंजन करवाया। इस कार्यक्रम में अध्यक्षा भारती वाहिनी, सचिव मनीला राठी, कोषाध्यक्ष सबिता झावर एवं काफी सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।
स्कूल खोलने की मांग में एसएफआई ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई ने स्कूल खोलने की मांग को लेकर महकमा शासक को ज्ञापन सौंपा। एसएफआई नेताओं ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण करीब 1 वर्ष तक स्कूल बंद है, कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान बंद है। उन्होंने कहा कि ढांचागत सुविधाओं के कारण काफी संख्या में विद्यार्थी स्कूल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए स्वस्थ विधियों का पालन करते हुए जल्द से जल्द स्कूल खोले जाने की मांग की गई। इसके साथ ही एसएफआई की ओर से शिक्षण संस्थानों को सैनिटाइज किए जाने की मांग की गई। एसएफआई नेताओं ने बताया कि महकमा शासक ने उन्हें इस बारे में गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। এসেছিলাম এসএফআই এর পক্ষ থেকে বিগত 1 বছরের হতে চললো স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করোনা পরিস্থিতির কারণে, কিন্তু বর্তমানে আমরা যখন দেখছি যে পরিস্থিতি দিনে দিনে স্বাভাবিক হচ্ছে, করোনার প্রকোপ দিনে দিনে কমে আসছে, বিভিন্ন জিনিসপত্র সেটা আপনাদের সিনেমা হল খোলা থেকে শুরু হতে পারে বা বিভিন্ন যা রাজ্য সরকার খুলে দিয়েছে, কিন্তু যেটা মেন দরকার যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দরকার, কারণ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুযোগ দিতে হবে। এই অনলাইনে সবাই এই পড়াশোনার সুযোগ নিতে পারেনি দীর্ঘদিন ধরে, তো ডিজিটালি ডিভাইডের মুখোমুখি সবাইকে হতে হয়েছে। তো আমরা বলেছিলাম যে এই সময়কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেহেতু একটা করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছি, কিন্তু স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অবিলম্বে খুলতে হবে যেহেতু করোনার প্রকোপ কমেছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক স্যানিটাইজার ইউজ করে স্কুল কলেজগুলোকে প্রপারভাবে স্যানিটাইজ করে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে করার কথা আমরা রাজ্য জুড়ে আমরা বলে এসেছি এবং আমাদের আন্দোলন সংগঠিত দিনে দিনে হচ্ছে। তো আমরা সেই বিষয়কে নিয়ে আমরা আজকে এসডিও ম্যাডামের কাছে এসেছিলাম, আমাদের দাবির কথা আমরা জানিয়েছি যে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অবিলম্বে খুলতে হবে এবং হ্যাঁ উনি বলেছেন যে উনি দেখবেন, উনি লক্ষ্য রাখবেন যাতে আমাদের কথাটাকে উনি ফরওয়ার্ড করবেন, উনি এই কাজটা করবেন বলেছেন যে আমাদের সমস্যার সাথে আমাদের তো সমস্যা না, ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা, সেই সমস্যার সাথে সহমত উনি পোষণ করেছেন। আর আমরা আরেকটা ব্যাপার আমরা বলেছি যে এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে তখন এসএফআই প্রথম দিন থেকে বলে আসছিল যে ছাত্রছাত্রীরা ডিজিটালভাবে ডিভাইড হচ্ছে, সবাই অনলাইনে পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছে না, সবাইকে অনলাইনে পড়াশোনা করার সুযোগ সরকারকে প্রোভাইড করতে হবে, নাহলে এক অংশের ছাত্রছাত্রী যারা পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে, মানে যাদের কাছে এই সমস্ত জিনিসপত্র আছে, পয়সা আছে, তারা স্বাভাবিকভাবে পড়াশোনা করতে পারছে, কিন্তু যাদের ভাত খাওয়ার পয়সা নেই তারা কোত্থেকে, যারা প্রত্যন্ত ঘরের মানুষ, যাদের ভাত দিন আনতে নুন আনতে পান্তা ফুরায়, যাদের অবস্থা তাদের কাছেও তো আমাদেরকে পড়াশোনার সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে। তারা তো নাহলে বিভিন্ন ধরনের এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে তারা বঞ্চিত হবে। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद में शुरू हुआ साबला मेला। पूरे जिले से छोटे उद्यमियों ने लगाए हैं कुटीर उद्योग और घरेलू सामानों के स्टॉल। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साबला अभियान की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के पहल पर राज्य के स्वनिर्भर समूह और स्वरोजगार विभाग की तरफ से उत्तर दिनाजपुर जिले में साबला मेले का आयोजन किया गया है। हेमताबाद थाना मैदान में शुरू इस मेले का उद्घाटन सोमवार शाम को उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद की सभाधिपति कविता बर्मन ने किया। इस अवसर पर जिला परिषद की कर्माध्यक्ष पंपा पाल, पंचायत समिति सभापति शेखर रॉय, उत्तर दिनाजपुर जिला सूचना संस्कृति विभाग के अधिकारी राणा देवदास सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की ओर से तैयार सामग्रियों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें घरेलू उपयोग की विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध है। আজকে স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্ত দপ্তরের উদ্যোগে উত্তর দিনাজপুর জেলার সবলা মেলা হেমতাবাদ পুলিশ ময়দানে শুরু হলো। এটা 4 দিন ধরে চলবে। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো তারা তাদের বিভিন্ন কাজের সামগ্রী নিয়ে এসছে বিপণনের জন্য, প্রদর্শনের জন্য। জেলার বিভিন্ন মানুষ এটা দেখবে, কিনবে। এছাড়াও প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य बीच में रोका, घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप। अलीपुरद्वार जिले के महाकाल गुड़ी ग्राम पंचायत के स्कूल डांगा इलाके में उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को बीच में ही रोक दिया। घटना को लेकर इलाके में काफी तनाव देखा गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटिया क्वालिटी के बालू, ईंट व सीमेंट से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। सोमवार को ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन में शामिल पूर्व पंचायत प्रधान कृष्ण देवनाथ ने बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण नहीं किया जा रहा है।
साथ में निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस कारण निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया। उन्होंने सरकारी नियमों के अनुरूप उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करने की मांग की। পক্ষে না, এখানে দেখা যাচ্ছে যে কাজটা হচ্ছে তাতে সেই শিডিউল অনুসারে সেই কাজটা হচ্ছে না। আমরা যে শিডিউলটা পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে সেই মোতাবেক কাজটা হচ্ছে না। তাই আমরা আজকে চাচ্ছি যে কাজটা সুষ্ঠুভাবে হয়, তাই আমরা আপাতত কাজটা বন্ধ রাখি। না, আমরা দুর্নীতি মানে কি, শিডিউল অনুসারে কাজটা হচ্ছে না, আমরা সেটাই বলতেছি, শিডিউল অনুসারে কাজটা হোক। শিডিউলে আমরা অনেক কিছু বেশি পেয়েছি, শিডিউল যেহেতু কন্ট্রাক্টর বা ইঞ্জিনিয়ার এখানে তুলে ধরে নাই, আমরা গোপন তথ্য থেকে পেয়েছি, সেটা আমরা ফেস করতে পারি না। এখন কন্ট্রাক্টর বা ইঞ্জিনিয়ার ওরা সেটা ফেস করুক, তারপর আমরা সেটা জানতে পারবো। এখন আমরা চাচ্ছি যেন যে সরকারি টাকাটা এখানে বরাদ্দ করা আছে সেই কাজটা যেন সুষ্ঠুভাবে হয়, তাই আমরা চাচ্ছি। আমরা এখানে যারা আছি সবাই সাধারণ ভোটার, এখানে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো ব্যাপার নাই, সবাই এখানে ভোটার। এবং এইখানে 4টা বুথের হেলথ সেন্টারটা এটা 238, 239, 241, 242 এই 4টা বুথের স্বাস্থ্যকেন্দ্র এটা। কারণ আজকে আমাদের দাবি হলো যে এখানে যে শিডিউল আছে, শিডিউল হিসাবে কোনো রকম কাজ হচ্ছে না। এখানে আমরা মনে হচ্ছে যে এটা একটা বড় দুর্নীতি বা একটা বড় স্ক্যাম হচ্ছে এটার উপরে, যেটাতে আমাদের 4টা বুথ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে যুক্ত, ওরা সেই পরিষেবাটা প্রপার পাবে না। সেই হিসাবে আমরা গ্রামবাসী হিসাবে এই কাজটাকে আজকে বাধাচ্ছি। আমরা যেটা শিডিউল থেকে যতটুকু জানতে পারলাম, যেখানে এ গ্রেড ইট হওয়া দরকার, মশলার একটা রেশিও আছে, সেই রেশিওতে মেনটেন হওয়া দরকার। আর কাজের যে প্রপার প্রথমে ডিসমেন্টাল হবে, ফ্লোর থেকে ওয়াল সব ডিসমেন্টাল হওয়ার কথা, এখানে কোনো ডিসমেন্টাল হচ্ছে না, খালি শুধু বাইরে বাইরে কিছুটা প্লাস্টার ডিসমেন্টাল হচ্ছে, আর ভিতরে ফ্লোরকে কোনো ডিসমেন্টাল করা হচ্ছে না। এখানে উল্লেখ করা আছে ফ্লোরের এই আরও অনেক কিছু সিস্টেম আছে, মোটামুটি 50টা পয়েন্ট আমরা যেটা দেখলাম যে শিডিউলে, ওয়ার্ক শিডিউলে 50টা পয়েন্ট উল্লেখ করা আছে। এর মানে আপনার 5টা পয়েন্টকে প্রপারভাবে কাজ করা হচ্ছে না। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।